माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 55। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 55। वहां पर लिखा है, मृत्यु कहाँ है तेरा विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। ईसा मसीह के द्वारा मृत्यु पर और पाप पर हमें विजय मिला है करके। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। ईसा मसीह का रक्त पाप के जहर से हमें मुक्ति देता है, एंटीवेनम है या एंटीडोट कहते हैं, विष का जो औषधि। ईसा मसीह का रक्त, ये कैसे? यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 को पढ़ेंगे, सांप के विषय में पढ़ते हैं। सांप हेवा के पास आते हैं। पाप सांप के द्वारा, इस शैतान के द्वारा उगलने वाला विषय है हमारा पाप। उस शैतान ने पाप का विष हेवा में डस करके हेवा में डाल दिया, अर्थात ईश्वर का नियमों का, आज्ञाओं का भंग करवा करके, मनुष्य से पाप करवा करके पाप का विष मनुष्य में आ गया। इसलिए सभी मनुष्य पापी बन गया। जन्म विशुद्धि में जन्म लेने वाले, क्योंकि कोई पाप नहीं था, जन्म पाप नहीं था, जन्म विशुद्धि में उनका जन्म हुआ था, सृष्टि हुआ था। इस प्रकार पाप का विष में जाने के कारण उस जन्म विशुद्धि को वे लोग नष्ट किया। उसको हम लोग जन्म पाप कहते हैं। जन्म विशुद्धि के अभाव वाला अवस्था को हम लोग जन्म पाप कहते हैं। तो उस जन्म विशुद्धि को इस सांप ने, इस शैतान ने पाप करवा करके नष्ट कर दिया। अर्थात मनुष्य में एक विष, पाप का विष उन्होंने अंदर कर दिया। रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 12 में, रोमन्स चैप्टर 5:12 में हम लोग पढ़ते हैं, जिस प्रकार सांप का विष हमारे शरीर में फैलता है, उसी प्रकार पाप का विष मनुष्य में फैल गया, एक से दूसरे में। ऐसा कर करके सब मनुष्य जन्म विशुद्धि के अभाव में जन्म लेना, अर्थात उस पाप में जन्म लेना शुरू हुआ। उस विष के कारण रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 के अंदर, 23 के अंदर, रोमन्स चैप्टर 6:23 में पढ़ते हैं, उस विष शरीर में जाने के कारण मनुष्य उस पाप में मरता है। पाप का वेदन, रिजल्ट इस प्रकार मृत्यु आया।
पाप का विष के कारण, वो मृत्यु। उसके लिए ईसा मसीह संसार में आते हैं, अपने रक्त के द्वारा हमें उस विष से, उस पाप से, उस मृत्यु से बचाता है। इसलिए मैंने कहा ईसा मसीह का रक्त एक प्रकार एंटीवेनम है। सांप अगर काटता है, हॉस्पिटल लोगों को लेकर के जाते हैं तो एक इंजेक्शन जो करता है उसका नाम है एंटीवेनम। जो सांप काटा है, उस अगर कोबरा काटा है, डसा है, उस कोबरा का विष को खत्म करने के लिए उसका विष, उस प्रकार का दवाई उसके शरीर में इंजेक्ट करता है। वो दवाई जाकर के उसके शरीर में जो विष है उसको निर्वीर्य करता है। उसी प्रकार ईसा मसीह का रक्त हमारे अंदर जो पाप का विष है उसको निर्वीर्य करता है। इसके विषय में कैसे वो निर्वीर्य करता है, इसके विषय में आज का इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा और गहराई से पढ़ेंगे। योहन का पहला पत्र, उसके अध्याय 1:7 में, 1 जॉन चैप्टर 1:7 में लिखा है, ईसा मसीह का रक्त हमें हर प्रकार के बुराई से बचाता है, क्योंकि वो रक्त हमारे शरीर में हमेशा क्रियाशील रह करके हमें शुद्ध करते रहता है, वो कार्य करते रहता है। इस प्रकार हमें सब प्रकार के बुराई से बचाता है। दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, अध्याय 5:21 में लिखा है, ईसा मसीह में कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे मानव जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर के, उनका रक्त बहा करके, कष्टपीड़ा सह करके, उस पाप का प्रायश्चित कर, उन्होंने उस रक्त की कीमत पर, रक्त के द्वारा हमें पाप मुक्ति दिया, शुद्ध किया। इसका मतलब उनका रक्त में शक्ति है। जिस प्रकार सांप काटने से जो एंटीवेनम, जो इंजेक्शन लगाता है, उस समय पर उस विष का शरीर से, उस विष को जैसे निर्वीर्य करता है, उसी प्रकार ईसा मसीह का ये कर्म, वो रक्त हमारे पापों को, पाप का वो जहर को हमारे अंदर से निर्वीर्य करता है करके लिखा हुआ है। उसके लिए ईसा मसीह ईश्वर मनुष्य बन करके आए। कोलोसियों का पत्र, अध्याय 2:9 के अंदर हम लोग पढ़ते हो, पूर्ण रूप से ईश्वर था। ईश्वर का जो पूर्णता हम लोग ईसा मसीह में देखते हैं, और साथ ही साथ ईसा मसीह एक मनुष्य भी था। क्या कारण है? मनुष्य इसलिए बना है, मनुष्य का वो रक्त शुद्ध करने के लिए किसी जानवर का रक्त से नहीं होगा। इसलिए इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं, सांडों और बछड़ों का जो रक्त है हमारे पापों को नहीं कर सकता, नहीं मिटा सकता। कौन सा रक्त कर सकता है? एक मनुष्य का, एक शुद्ध रक्त हमारे अशुद्धता को निर्वीर्य कर सकता है, खत्म कर सकता है। संत पेतरुस अपना पहला पत्र दिया 1:18-19 में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 1:18 और 19 में, आप तुम्हारे पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक जीवनचर्या से सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक मेमना, ऐसा एक मेमना जिनका निर्दोष रक्त, कोई पाप नहीं, ऐसा रक्त, उसके द्वारा हमारे शरीर के पाप के जहर को निर्वीर्य किया, खत्म किया, बचाया। तो पूर्वजों से, आदम से लेकर के जो पाप का जो बंधन था उसको हमने निर्वीर्य किया। कैसे रक्त निर्वीर्य करता है, कैसे पाप को निर्वीर्य करने के लिए, पाप के उस जहर को निर्वीर्य करने के लिए ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाया। जैसे हम लोगों ने योहन का पहला पत्र दिया 1:7 के अंदर मनन चिंतन किया, वो हमारे शरीर में हम लोग बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस रक्त को हम अपने शरीर में बहने देता है। वो हमारे शरीर को निरंतर शुद्धिकरण का प्रक्रिया में करते रहता है। इब्रानियों का पत्र, हीब्रूज चैप्टर 9:14 के अंदर बहुत ही एक सुंदर वचन, हीब्रूज चैप्टर 9:14, ईसा मसीह का वो रक्त हमारे अंतःकरण को
पापों से शुद्ध करता है करके। क्यों अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है? क्योंकि अंतःकरण, हमारे अंतःकरण ऐसे पुराना जो भी गलतियां किया है उसको सब हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में रख करके हम लोग उसमें दुखी होकर कर बैठा हुआ है। सबसे पहले उसका हीलिंग की जरूरत है, अंतःकरण की हीलिंग का। यदि हम लोग तीतुस का पहला पत्र अध्याय 15 में, तीतुस का अध्याय 1 वाक्य 15 में, तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में अगर पढ़ेंगे, हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, यदि वो अशुद्ध है, वो पाप का जहर से भरा हुआ है, उस बोझ को ढो रहा है, तो आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते जाएगा वो भी अशुद्ध होते जाएगा, आपको सब कुछ अशुद्ध लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमारा मन का, हमारा अंतःकरण का शुद्धता की जरूरत है। वो ईसा मसीह का रक्त के द्वारा ही होता है। रोमियो का पत्र दिया है 2 वाक्य 15, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 15 में भी ईसा मसीह का रक्त हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। हमें वो दोषी बार बार ठहराते रहने वाला वो अंतःकरण है, उसको धोना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से हम लोग शुद्ध होने के लिए इस रक्त उपयोगी है। और हमारे जीवन में अनेकों ऐसा गलत कर्म हम लोग करते, चाहे वो प्रार्थना भी कर रहा हो, प्रार्थना में भी कई बार गलतियां हैं। जितना भक्ति भाव से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु में मन लगा करके प्रार्थना करना चाहिए, जितना हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु में सदा निरंतर प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए, नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो गलत कर रहा है। ऐसा अविश्वास में विश्वास नहीं है पर भी प्रार्थना कर रहा है, ऐसे ऐसे अनेकों गलतियां हम लोग करते हैं। जैसे गलातियों का पत्र अध्याय 5 में वाक्य 19 और 20 को सब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर शरीर की बुरे प्रवृत्तियों के विषय में लिखा हुआ है। शरीर की वासनाओं से को तृप्त करने के लिए जो भी कार्य कर रहा है, ये सब हम लोगों को जो प्रवृत्तियां जो है हमें अपवित्र करते रहता है। और इस प्रकार का जो प्रवृत्तियों को उसको न्यूट्रलाइज करने के, निर्वीर्य करने की जरूरत है। ये पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर हमें मृत्यु, पाप का वेदन मृत्यु, हमारा मृत्यु का कारण बन रहा है। अभी ईसा मसीह का रक्त इन शक्तियों को, इन पाप की उस शक्ति जो हमें मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है, उसका निर्वीर्य करने के लिए उपयोगी है। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में प्रभु का वो रक्त के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिल रहा है। प्रभु ने रक्त बहाया, उसके द्वारा, उसमें विश्वास करने के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलने के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार रोमियो का पत्र दिया है 5 वाक्य 9 में भी हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह के रक्त के कारण, उन्होंने जो रक्त बहा करके हमें बचाया, इस कारण हम धार्मिक मानेंगे। जस्टिफिकेशन, हमें धार्मिक हम मानेंगे प्रभु का रक्त के द्वारा। और इस रक्त इस प्रकार हमें धार्मिक मान बना रहा है, पाप से हमें शुद्ध कर रहा है। और रेवलेशन चैप्टर 1:5 में भी हम लोग यही पढ़ सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में भी यीशु मसीह ने रक्त के द्वारा हमें शुद्ध किया। उनके रक्त हमें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दिया है। तो पाप का उस बंधन को ब्रेक कर करके, खत्म करके, न्यूट्रलाइज करने वाला शक्ति इस रक्त में है। इसको कैसे हम लोग अप्लाई करना है? कई लोग सोचेगा अभी क्या ईसा मसीह के रक्त को लेकर के हमारा जो नश्वर हमें इंजेक्ट करना है, उस इंजेक्शन प्रोसेस हमें सीखने की जरूरत है। किस प्रकार हमारे जीवन से इस पाप की जहर से मुक्ति मिल सकता है, उसके लिए एक ही तरीका बाइबल हमें सिखाता है। वो मुख्य तरीका ये है, रोमियो का पत्र दिया है 3 वाक्य 25 के अंदर, रोमन्स चैप्टर 3:25।
ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित करे। कैसे? अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सह करके क्रूस मृत्यु के द्वारा हम मानव जाति को मुक्ति दे, एक ईश्वर की इच्छा था। अभी उसका फल हमें कैसे मिलेगा? ईसा मसीह आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के पापों का प्रायश्चित कर मर करके, रक्त बहाया, मर करके हमारे लिए वो प्रायश्चित बलि अर्पित कर दिया है। अब उसका फल हमें कैसे मिलेगा? प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा। रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह को अपना हृदय में विश्वास करना है, हाँ, और मुंह से स्वीकार करना है। ईसा मसीह ने मेरे लिए मरा, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा करके मेरे पापों को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी मैं शुद्ध हो गया ईसा मसीह के रक्त के द्वारा। ये स्वीकार करना, हृदय में विश्वास करना, मुख से स्वीकार करने के द्वारा हम उसका फल प्राप्ति करता है। इसका मतलब विश्वास के द्वारा और रक्त हमारे पाप को न्यूट्रलाइज करता है। विश्वास करना इसलिए, और हृदय में विश्वास करना, मुख से स्वीकार करना, ये दोनों कार्य जरूरी है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 इसके लिए सबसे उत्तम वचन भी है। जॉन चैप्टर 1:12 में, वहां पर जो कोई ईसा मसीह को अपना प्रभु नाथ ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है, उन सबों को मुक्ति मिलेगा। ये वरदान है वहां पर। जो कोई ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेगा, उन सबों को यह आशीष मिलेगा। उसके लिए योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 के अंदर हमें अपने पापों के प्रति पश्चाताप करना है। हमारे पश्चाताप, पाप स्वीकृति के द्वारा हम इस प्रकार का आशीष कृपाएं पा सकता है, और ईसा मसीह का रक्त का शक्ति सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील होकर के हमें उससे बचाता है। इस प्रकार ईसा मसीह का रक्त हमारे मृत्यु के जो दंश है, जो शैतान ने पाप के द्वारा जो दंश किया, उस पर हमें विजय दिलाता है। वही हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 56 में 56 में यही पढ़ा है, मृत्यु का दंश पाप है, और पाप संहिता से उसको बल मिलता है। नियम कानून के द्वारा हम पाप कर रहा है, उसका उल्लंघन करते हुए पाप कर रहा है, आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है, और इस प्रकार मृत्यु आ रहा है। मृत्यु पाप का ये दंश के कारण ये मृत्यु हमारे अंदर आ रहा है। लेकिन ईसा मसीह ने इस दंश को अपने रक्त के, अपने प्रायश्चित बलि के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज किया, खत्म किया। इस प्रकार हम लोगों को शारीरिक एवं मानसिक चंगाई मिलते हैं। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 10:10 में ईसा मसीह का एक बार का जो बलि हमें हमेशा के लिए इस प्रकार मुक्ति देता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9:12 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, हमेशा के लिए, ये परमानेंट रिडेम्पशन हम लोग बोल सकते हैं। हमेशा के लिए मुक्ति ईसा मसीह के एक बार के बलि के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये रक्त फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने बोल दिया है योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से, बुराई से हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो जितना पाप का शासन, पाप का शक्ति, पाप का जहर हमारे अंदर है, उससे अधिक शक्तिशाली ईसा मसीह का रक्त हमें एक प्रकार एंटीवेनम बन करके, एंटीडोट बन करके हमें शुद्ध करता है, हमें जीवन देता है, हमारा रूपांतरण करता है। रेवलेशन अध्याय 22, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 17 में लिखा है, ये मुक्ति जो है फ्री में मिल रहा है। इसके लिए, इस दवाई के लिए कोई हमें कीमत देने की जरूरत नहीं। केवल ईसा मसीह में विश्वास करो, फ्री में ले लो। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल हो जाएगा।
तुम्हारा पाप किरमिज की तरह मटमैला क्यों ना हो, उनकी तरह स्वेद किया जाएगा। नबी इसहाक के द्वारा प्रभु ने घोषणा किया। जी हाँ, ईसा मसीह का रक्त चाहे किसी भी प्रकार का कितना भी कठोर से कठोर पाप क्यों ना किया हो, ईसा मसीह में आप विश्वास करो, उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो, अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करो। वो विश्वास के द्वारा और मुझसे स्वीकार करने के द्वारा और बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के शरीर का अंग बनने के द्वारा प्रभु हमारे अंदर हमेशा क्रियाशील है, हमें हमेशा उस पवित्रता में रखने का कृपा शक्ति और उस जहर को निर्वीर्य कर हमें शुद्धता का रक्त हमारे अंदर बहा करके हमें शुद्ध करता है। ईश पुत्र पुत्रियां हमें बनाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हर पाप से हमें इस प्रकार शुद्ध करता है जैसे वो एक एंटीवेनम है। सांप काटा है, उसको जहर को निर्वीर्य करने के लिए जो इंजेक्ट करने वाला जैसे वो दवाई है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का रक्त भी हमारे अंदर से सब प्रकार के पापों को निर्वीर्य कर हमें जीवन प्रदान करेगा, मृत्यु से बचाएगा। इसलिए यीशु मसीह के उस बहुमूल्यवान, उस शक्तिशाली, पाप रहित उस रक्त में विश्वास कीजिए। यीशु मसीह ने कलवारी में उसको बहाया। एक बलि के द्वारा सारे मानव जाति के लिए मुक्ति मिल जाता है। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करे उन्हें पूर्ण मुक्ति मिलेगा। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।